Okay, let's continue. Last topic we have studied some graph. So we are doing some xt graph for different conditions. xt graph, कुछ xt पोजीशन टाइम ग्राफ जरा देखते हैं कुछ xt. This graph represents what? Which kind of motion? So याद करते हैं xt ग्राफ की प्रॉपर्टी स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी. स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है xt ग्राफ का? स्लोप रिप्रेजेंट करता है भाई, स्लोप होता क्या है? tan थीटा. रिप्रेजेंट किसको करता है? वेलोसिटी को. अगर आप देखें ये इसके पैरेलल है. थीटा हम इसी एक्सिस से हमने मेजर किया था, याद करो. tan अगर आपको पता हो तो tan की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू 0 होती है. tan 30 is 1/√3, tan 45 is 1, tan 60 is √3, tan 90 is infinity. अगर आप देखिए tan 0 0, 30 1/√3 मतलब कुछ वैल्यू है. tan 45 1, ये डेफिनेटली से ज़्यादा है. tan 60 √3 1.73, tan 90 infinity. अगर आप देखिए एंगल बढ़ रहा है, ये वैल्यू भी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग. तो tan की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, सॉरी एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा tan की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ेगी, इंक्रीजिंग. सिमिलरली इन दिस केस फिर से वापस आते हैं xt ग्राफ एंगल कितना है? 0. tan 0 की वैल्यू कितनी है? 0. स्लोप वेलोसिटी tan 0 0 खत्म. वेलोसिटी 0 मतलब कैसा मोशन है? रेस्ट. ये ग्राफ कैसे मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये हमने बात करी थी. सिमिलरली ये ग्राफ xt ग्राफ है, ये किस टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? लेट्स सी. अगर आप देखिए इस पॉइंट पे अगर आप एंगल देखें, कुछ एंगल है लेट्स से थीटा. अगर मैं यहाँ पॉइंट लूँ, देखें दो पैरेलल लाइन, थर्ड लाइन कट कर रही है, तो दिस एंगल विल बी सेम. मींस इस पॉइंट का स्लोप सेम होगा. सिमिलरली इस पॉइंट का भी स्लोप सेम होगा. स्लोप रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी. हर पॉइंट पे स्लोप सेम है मतलब वेलोसिटी सेम है. सेम वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी क्या हो गया आपकी? कांस्टेंट. कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन. सिंपल. तो स्ट्रेट ग्राफ कैसे मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन. सिमिलरली xt एक ऐसा मोशन है. क्या यूनिफॉर्म मोशन है? क्या लगता है? पता नहीं. लेट्स सी. अगर आप देखें थीटा सिमिलरली किसी पॉइंट पे अगर आप बात करें, इतने टाइम पे हर टाइम पे थीटा क्या है? सेम. अगेन स्लोप थीटा tan थीटा वेलोसिटी कांस्टेंट. दिस इज आल्सो यूनिफॉर्म मोशन. ये ग्राफ नीचे जा रहा है. नीचे जाने का मतलब है, नीचे जाने का सिर्फ यही मतलब है, ये ऊपर जा रहा है. x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ रही है. पॉजिटिव मतलब वो इस डायरेक्शन में जा रहा था. ये नीचे जाने का मतलब क्या है? वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. डायरेक्शन बस उल्टी है. ग्राफ अभी भी स्ट्रेट जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है. ये मोशन कैसा है? दिस इज आल्सो यूनिफॉर्म मोशन. ग्राफ रीड करवाना चाहिए. ये भी कैसा मोशन है? ये भी यूनिफॉर्म मोशन ही है. ठीक. अब जरा देखते हैं ये कैसा मोशन. ये तो पक्का नॉन यूनिफॉर्म होगा. क्या लगता है? होगा. जरा चेक करते हैं. अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में चेक करें, थीटा कुछ वैल्यू है मान लेते हैं. यहाँ देखिए थीटा कुछ वैल्यू है, यहाँ देखिए थीटा कुछ वैल्यू. अगर आप देखें तो इस थीटा की वैल्यू बता क्या होगी? इंक्रीज होगी. थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी. tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी. मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. इसमें अगर आप देखें वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीजिंग वेलोसिटी. दिस इज डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? कि वेलोसिटी सेम नहीं है. सेम नहीं तो क्या है? बढ़ रही है, घट रही है. यहाँ से क्या पता लग रहा है? बढ़ रही है. स्लोप मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बता दिया क्योंकि सिर्फ स्लोप रीड करके हम बता सकते हैं कि ग्राफ की प्रॉपर्टी क्या है. सही. दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी. सिमिलरली अगर हम ग्राफ कुछ ऐसा बनाए, दिस इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अगर आप देखें स्टार्टिंग में कुछ थीटा यहाँ रहा होगा, कुछ थीटा यहाँ पे, कुछ थीटा यहाँ पे, कुछ यहाँ पे. अगर आप देखें ना एंगल की वैल्यू लगातार क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. रिड्यूसिंग. एंगल की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो tan की वैल्यू भी रिड्यूस होगी. tan की वैल्यू रिड्यूस होगी, वेलोसिटी रिड्यूस होगा. इसका मतलब क्या है? डिक्रीजिंग वेलोसिटी. सिंपल. तो
दिस इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो ऐसे जस्ट ग्राफ रीड करना है और कुछ नहीं है, ये जस्ट ग्राफ है कि आपको रीड करना आना चाहिए। आगे भी आप पढ़ेंगे ग्राफ तो उसको कैसे रीड करते हैं, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। न्यूमेरिकल बहुत तरह के ग्राफ होते हैं, बहुत तरह के ग्राफ होते हैं। जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे ग्राफ हर तरह के कवर होते जाएंगे, ठीक है। इसलिए एक साथ में सभी ग्राफ नहीं करा रहा इतना। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ग्राफ की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, क्या बच गया, ये सब हमने पढ़ लिया है 5 चीजें, स्पीड ऑल्सो, ओके। सो फॉर्मूले पढ़े, एक्सेलरेशन, इन पे न्यूमेरिकल भी देख लिए, ग्राफ भी देख लिया। अब आगे आते हैं कुछ आगे। सो आते हैं हम एक डेरिवेशन पे, डेरिवेशन फॉर इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड motion, equations of uniformly accelerated motion, uniformly accelerated मतलब acceleration है, uniform मतलब constant acceleration है, constant acceleration है ऐसे motion में जो equations हम use करेंगे उसकी हम derivation करेंगे, clear है। derivation for equations of uniformly accelerated motion, ये derivation CBC बोर्ड के एग्जाम्स में, स्कूल के एग्जाम्स में आ जाती है। ग्राफिकल, okay, which method? So graphical method. There are two methods. First one is graphical method. Graphical method से motion की equation, actually ये 9th का topic है, 9th में भी है ये, IS NCERT एग्जाम में इसकी डेरिवेशन नहीं आती, I'm not sure right now, but 11th में भी ये मेंशन है। तो ग्राफिकल मेथड से हम मोशन की 3 इक्वेशंस की डेरिवेशन करेंगे। 3 इक्वेशन है मोशन की, कैसे अभी बात करते हैं, ओके। ग्राफिकल मेथड, देयर आर 3 इक्वेशंस, कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। एक हमने ड्रॉ किया VT ग्राफ, हम ड्रॉ कर रहे हैं VT ग्राफ। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, याद रखिएगा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। दिस इज T, दिस इज V, VT ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे ग्राफ लीजिए, अब जरा इसको देखते हैं। ग्राफ स्ट्रेट जा रहा है, अगर आप देखें किसी भी पॉइंट पर अगर आप थीटा की बात करें तो थीटा की क्या वैल्यू होगी, सेम होगी इस ग्राफ में। थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेम। मैंने ओरिजिन स्टार्ट नहीं किया, ऊपर से स्टार्ट किया, कुछ क्यों पता लग जाएगा। थीटा की वैल्यू हर जगह क्या है, सेम। VT ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे स्ट्रेट लाइन ही खींचनी है, क्यों, क्योंकि हमें कैसा मोशन लेना है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर मैं स्ट्रेट नहीं खींचूंगा तो स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, स्लोप प्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। तो मैं ऐसा ही ग्राफ बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि हमें कैसी इक्वेशन चाहिए, एक्सेलरेटेड, सॉरी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन चाहिए। मैं कर्व नहीं बना सकता, कर्व नहीं बनाऊंगा स्ट्रेट, क्लियर है। इसलिए हमने ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया है। ओरिजिन से क्यों ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि वेलोसिटी, यहाँ टाइम जीरो है, टाइम जीरो पे कुछ वेलोसिटी है, लेट्स से u इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। मुझे इनिशियल वेलोसिटी लेना था, इसलिए मैंने ऊपर से ड्रॉ कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती तो ओरिजिन से कर देता ड्रॉ, नो प्रॉब्लम। u इनिशियल वेलोसिटी, लेट्स से v फाइनल वेलोसिटी, लेट्स से दिस इज टाइम। तो u क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी, a है आपका एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट को हम इसमें s से दिखाएंगे, डिस्प्लेसमेंट s, और t आपका टाइम है। ये सारे हमारे आइडेंटिफायर्स। ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। अब हमें मोशन की इक्वेशन करनी है, राइट, याद रखिएगा। डेरिवेशन करते हैं, let's say this angle is theta, okay। तो पहली डेरिवेशन, slope of VT graph represents, क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, slope of VT graph represents acceleration। तो slope is tan theta, represents acceleration ना, फिर उस पर बात करते हैं। ये रहा थीटा, tan क्या होता है, perpendicular by base, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर, ये पार्ट कितना होगा, ये पूरा है v, ये है u, ये पार्ट कितना आ गया, ये पार्ट आ गया आपका v माइनस u, बेस 0t तो क्या आ गया t, tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस v माइनस u बाय t, tan थीटा। स्लोप, स्लोप रिप्रेजेंट क्या करता है आपका,
एक्सेलरेशन। यही हुआ वीटी ग्राफ का स्लोप प्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। स्लोप क्या हो परपेंडिकुलर बेस, ये t इधर आ गया, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, t इधर आ गया तो आपके पास क्या बचा v माइनस u इक्वल्स टू t आ गया at, इधर चला गया तो आपका क्या बन गया v इक्वल्स टू u प्लस at। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपने पढ़ा ही होगा। सिंपल डेरिवेशन, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज गिवन एक्सेलरेशन, तो हम ग्राफ के ऊपर यूज करेंगे स्लोप tan थीटा परपेंडिकुलर बेस रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, t इधर आ गया, इक्वेशन सॉल्व, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिंपल डेरिवेशन है, कुछ नहीं करना है, सिंपल। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन राइट। ओके, सेकंड करते हैं। एरिया ऑफ VT ग्राफ represents what? Area of VT graph represents displacement। डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे दिखाने वाले थे, एरिया, एरिया ये देखो, ये पूरा एरिया आएगा। अगर आप एरिया देखें तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया, पूरा एरिया। सो एरिया हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल परपेंडिकुलर इनटू बेस, परपेंडिकुलर बेस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल परपेंडिकुलर इनटू बेस प्लस परपेंडिकुलर u बेस t प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट एरिया रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v माइनस u हम 80 लिख सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, v माइनस u की जगह क्या रख सकते हैं हम, 80 रख सकते हैं। क्या हमने 80 रख दिया तो क्या आ गया s इक्वल्स टू ut प्लस 80 nt हाफ at स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, को पता ही होगा, क्लियर है। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हमने क्या किया, इसके जगह 80 रख दिया, t स्क्वायर हो गया तो हाफ at स्क्वायर, सिंपल। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, यूज होता है ये। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड मैं सेम प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, एरिया ऑफ VT ग्राफ, एरिया ऑफ VT ग्राफ रिप्रेजेंट्स व्हाट, रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। सेम मैं एरिया लेकिन दूसरे फॉर्म में से निकालने वाला हूँ। ये पूरा शेप अगर आप देखें तो ट्राइपीजियम, मैंने कहा मुझे आप ट्राइपीजियम फॉर्मूला याद नहीं, लेकिन मुझे याद है ट्राइपीजियम, ट्राइपीजियम दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए। ट्राइपीजियम, ट्राइपीजियम के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये और ये पैरेलल है, ये पूरा कितना है, ये पूरा है v, ये कितना है u, तो कितना हो गया v प्लस u, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाइट और डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है t, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट t की वैल्यू आप थोड़ा इसको एडजस्ट कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट t की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट इक्वेशन से t आएगा v माइनस u बाई a, v माइनस u इक्वल्स टू 80 था, t की जगह v माइनस u बाई a, तो यहाँ पे अगर हम t की वैल्यू पुट कर दे, देखो s इक्वल्स टू हाफ इंटू v प्लस u, t की जगह क्या आ गया आपका v माइनस u बाई a, t की जगह हमने v माइनस u बाई पुट कर दिया, सिंपल। अब देखते हैं v प्लस u, v माइनस u क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, नीचे क्या आ गया आपका 2, इधर क्या आ गया s, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, नीचे आ गया 2 है, इधर s है ही आपका। इसको हम इधर ले जाएं तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ऐसे लिख दो या फिर इसको ऐसे लिख दो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, थर्ड इक्वेशन। सिंपल डेरिवेशन है, सही सारी डेरिवेशन है, सिंगल डेरिवेशन है। मोशन के तीन इक्वेशन इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट v इक्वल्स टू u प्लस 80, सेकंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स 2s। डेरिवेशन आप करना चाहें, आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट, बाकी मेन न्यूमेरिकल है इसमें, ठीक है। एनसीईआरटी के
दो न्यूमेरिकल करते हैं जरा। एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, अ कार इज मूविंग विद स्पीड 126 km/h. Driver applies the brake to stop within 200 meters. Find the retardation and time to stop. Car was moving speed to 126 km/h. Driver applies the brake to stop the car within 200 meters. Find the retardation and time. Okay? ये क्वेश्चन है। So first क्वेश्चन में आपको मेंशन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, वो क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझिए इसमें गिवन क्या क्या है। तो एक कार चल रही थी, उसके बाद वो रुक गई, मतलब देयर इज सम इनिशियल एंड सम फाइनल। इनिशियल कितने स्पीड चल रही थी, मींस u 126 km/h। नेक्स्ट इज इन मीटर, तो हम अच्छा रहेगा मीटर पर सेकंड बदल लेते हैं। 126 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000, r को 60 मिनट एंड 60 सेकंड्स, तो हो गया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। चेक करते हैं इसको, से 6 to 1 3 से 2 7 5 35 मीटर पर सेकंड। You can convert like this, okay? So initial speed 35 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड कितनी है भाई, रुक गया, स्टॉप हो गया, 0। कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, 200 मीटर। आपको क्या क्या फाइंड करना है, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन एंड टाइम, निकल जाएगा। फर्स्ट केस में मोशन कौन से क्वेश्चन लगाए, पहली क्वेश्चन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at। v पता है, u पता है, a नहीं पता और t भी नहीं पता, a और t दोनों नहीं पता, तो फर्स्ट इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, चलो ये इक्वेशन लगा देते हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये फॉर्मूला है, ये हमें पता है, लगा देते हैं, सॉल्व हो जाएगा। v, व्हाट इज v, 35, oh correction, what is v, v is 0, what is u, 35, 2, एक्सेलरेशन पता नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना है 200, तो एक्सेलरेशन एक ही स्टेप में यहाँ से निकल गया, इसको नीचे ले आओ, उसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन आपका कितना आ जाएगा, 35 का स्क्वायर 35 into 35 डिवाइड बाई 400, सॉरी माइनस 35 का स्क्वायर, ओके 35 125 by 400 माइनस साइन है, ये कितना आ गया माइनस, ये गया डेसिमल 3.0625, दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, रिटार्डेशन, उसने रिटार्डेशन नहीं बोला था, सो हमारे आंसर ने करेक्ट कर दिया कि हमें रिटार्डेशन, और सिंपल सी बात है, इनिशियली कोई स्पीड थी, फाइनल 0 हो गया तो रिटार्डेशन ही होगा। नाउ टाइम v equals to u plus at, फर्स्ट इक्वेशन पुट कीजिए, टाइम आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो